हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का अपना लेक्चर नंबर 7 करेंगे। ये सीरीज़ नंबर जो आपकी 4000 प्लस क्वेश्चन जो कि सीरीज़ आपकी दोस्तों आपकी चल रही है, 4000 प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारी सीरीज़ नंबर ये 7 है, लेक्चर नंबर 7 है भाई। ठीक है, और इसमें डिटेल में हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्लासेस हैं, अगर आप हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम जो है आप दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस दोस्तों आपके लिए हैं ये। ठीक है, अगर आप यहाँ से जो है देखते हैं तो भाई लगभग लगभग आपकी हरियाणा जीके हैं जो 25 नंबर की पूछी जाती है वो आपकी कवर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं, जब एग्ज़ाम आपके होंगे तो उसके जो है 15 या 20 दिन पहले जो है यहाँ पे क्लासेस आएंगे। लेकिन बाकी जो भी भाई जो हरियाणा जीके हैं वो आपकी अभी से ही आपकी चल रही है। तो आप जो है डेली अगर 30 टू 40 मिनट की जो वीडियो आती है वो देखते हैं तो भाई आपकी हरियाणा जीके है वो आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई जो जनवरी या फरवरी में आपका जो CET जो ग्रुप सी का जो है भाई लिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में डी का होगा। तो आपके पास लगभग जो है 2 महीने हैं, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आप नए हो इस चैनल पे तो इसको भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए भाई ये चैनल, इसमें जो है सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपना जो लेक्चर। और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो किस नगर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे दिए गए जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें बताओ इंटरनेशनल सोलर जो आपका एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा है, तो दोस्तों ये आपका है गुड़गांव में। ठीक है, तो ये फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था भाई। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यहाँ पे याद रखोगे। तो फ्रांस के जो सहयोग से भारत और फ्रांस तो फ्रांस के सहयोग से ये आपका बना इंटरनेशनल जो सोलर एनर्जी का हेडक्वार्टर। और इसमें जो लगभग जो ये इंटरनेशनल सोलर जो एनर्जी है, इसमें कितने भाई देश है दोस्तों, लगभग जो है इसमें 121 से भी ज़्यादा यहाँ पे देश हैं। ठीक है, इनका एक संगठन है। और जो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो है पेरिस से हुई थी। हालांकि पेरिस में हेडक्वार्टर हालांकि दोस्तों अपने हरियाणा के गुड़गांव में है। ठीक है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो पेरिस से हुई थी, फ्रांस के पेरिस से हुई थी। और कब हुई थी ये 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है तो इसका जो एरिया अगर हम बात करें, जो ये संगठन है, तो इसका जो एरिया है कर्क रेखा और मकर जो रेखा के बीच वाले जो देश हैं वो आपका ये कवर करता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, खालसा जो पंथ है उसकी स्थापना तो सिखों से रिलेटेड जो है आपका है ये भाई। तो इसमें कार्तिक महीना भी नहीं है, सावन भी नहीं है, चैत्र भी नहीं है, तो वैशाख। तो बैसाख महीना जो है सिखों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैसाख का जो त्यौहार जो है, ठीक है भाई, बैसाख जो अवसर, ठीक है, तो उसके तो बैसाख जो पे ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। लेकिन कब हुई थी, 1699 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, गुरु गोविंद जो है सिंह जी के द्वारा 1699 में एक खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और ये सिखों के जो है 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सिखों को इन्होंने एक सैन्य जो संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। ठीक है भाई, सिखों को सैन्य संप्रदाय जो है संप्रदाय के रूप में जो है इन्होंने परिवर्तित किया था सिखों को। और इसके अलावा यहाँ पे जो सिखों को जो है पाहुल प्रथा जो है को प्रारंभ जो है करने के लिए इन्होंने कहा था। ठीक है, तो पाहुल जो प्रथा, पाहुल एक प्रथा है भाई सिखों की, पाहुल प्रथा जो है प्रारंभ जो है किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा सिखों को पंचम जो है कार धारण करने के लिए भी इन्होंने जो है कहा था। पंचम कार का मतलब क्या होता है, पंचम कार तो कार मतलब पंचम मतलब 5, कार मतलब कै। तो यहाँ पे 5 जो है कार्य मतलब 5 कै। तो 5 कै कौन कौन से जो है धारण जो करने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों का कहा था। तो पहला जो है आपका दोस्तों यहाँ पे केस आ जाएगा। ठीक है, कैसे आपका क्या बनेगा, केस। केस में जो है भाई हम कंघी करते हैं, कंघा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में जो एक हाथ में कड़ा पहनते थे, ठीक है भाई, हाथ में कड़ा पहनना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक जो कच्छा, ठीक है भाई, कच्छा धारण करना। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है कृपाण, ठीक है, कृपाण। तो ये 5 जो कि इनको पंचमकार जो है धारण करने के लिए जो है कहा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इम्पोर्टेंट है भाई, खालसा पंथ की जो स्थापना जो है आपकी बैसाख महीने में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका नेशनल जीके का आ गया, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार किसे कहा जाता है जिनकी मृत्यु 18 जुलाई 2012 को हुई थी। तो दोस्तों ये सुपरस्टार राजेश खन्ना जी थे, ठीक है। तो इनकी जो डेथ है भाई, हालांकि ये हुई थी 18 जुलाई 2012 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर आपका स्थित नहीं है। तो भाई बताओ दोस्तों, एनसीआर में कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं आता। तो एनसीआर में जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता भाई, गुड़गांव भी है, दिल्ली के पास है। जो दिल्ली के पास है दोस्तों, लगभग जैसे यहाँ पे दिल्ली है तो इसके जो इस रेडियस में जो जो आपके डिस्ट्रिक्ट आएंगे भाई, ठीक है, अपने हरियाणा की बात हो रही है यहाँ पे। तो हालांकि यूपी के भी आते हैं और भी अदर स्टेट के भी आते हैं, ठीक है। तो एनसीआर में जो है अपने हरियाणा में जो है कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। तो हालांकि दोस्तों ये जैसे दिल्ली है, दिल्ली के जो रेडियस है, जैसे ये रेडियस है लगभग जो है 100 मीटर के दायरे में जो भी आपका आता है वो यहाँ पे कौन सा है। तो गुड़गांव आते हैं, दिल्ली के पास ही है भाई, ठीक है। तो गुड़गांव भी है दोस्तों, ठीक है। बहादुरगढ़ भी है आपका है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताओ, सोनीपत और जो है हिसार में आपका कौन सा है। सोनीपत आता है या नहीं आता है एनसीआर में, ठीक है। हिसार आता है या नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ये हिसार जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सोनीपत शायद आता है दोस्तों, एक बार ये आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा भाई दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी में है, या फिर लाहौर में है, या फिर सिकंदरा में है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा है, ठीक है। तो सिकंदरा इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे अकबर का जो मकबरा जो है कहाँ पे है दोस्तों, सिकंदरा में, ये ध्यान रखना है। तो अकबर जो है इनके जन्म की बात अगर हम करें कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो 15 जो अक्टूबर को हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में। तो 15 अक्टूबर जो है 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल जो है में हमीदा जो है बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। तो भाई इसकी जो माँ है भाई हमीदा बानो बेगम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम जो है कि गर्भ से जो है इनका जन्म होता है, लेकिन किसके महल में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में होता है, ठीक है। एक अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, ठीक है। तो अमरकोट के राणा जो है वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जो जन्म होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों 1556 में आके कलानौर में जो अकबर का राज्याभिषेक जो है 13 साल की उम्र में होता है। तो इन जो अकबर का राज्याभिषेक कब होता है, 1556 में, ठीक है। 13 साल की उम्र में इनका जो है राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, कलानौर में, ये ध्यान रखना आपको, कलानौर में इनका राज्याभिषेक होता है। अगला है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ आपका स्थित है दोस्तों। तो सोनीपत के जो है खेड़ी गुजर गांव में भाई, ठीक है, कौन सा जो है तीर्थ है दोस्तों, शीतला तीर्थ, ये बिल्कुल नहीं है भाई, गुड़गांवा में पड़ता है भाई। धमतान तीर्थ है भाई जिंद में आपका, ये भी नहीं है। रामदेव तीर्थ ये भी आपका नहीं है। तो सतकुंबा जो तीर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो 9 का जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सतकुंबा तीर्थ, ठीक है, डी इज़ द। तो सतकुंबा तीर्थ है वो सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में स्थित है। और यहाँ पे हर साल जो है मेला लगता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो हरियाणा और जो यूपी के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है दोस्तों, यहाँ पे यमुना नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम जो है स्थल कहाँ पे है। तो यमुना नदी है, इसका जो उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका है।
ठीक है भाई। तो उत्तराखंड से ये आपकी निकलती है। उत्तराखंड में क्या है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड में आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। यमुनोत्री, यमुना से यमुनोत्री बन जाएगा और ग्लेशियर यहाँ पे हो जाएगा भाई बर्फ़ का पहाड़। ठीक है, ग्लेशियर। तो उत्तराखंड में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, और उसकी जो चोटी अगर बात करें तो बंदरपुछ चोटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, बंदरपुछ। तो बंदरपुछ जो है चोटी, तो यहाँ से जो है इसका उद्गम आपका होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसकी बंदरपुछ जो है चोटी से इसका उद्गम होता है। और यमुना की जो सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों वो कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टोंस जो नदी है यमुना की सहायक नदी है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे केन है, एक केन है। ठीक है, बेतवा भी है, बेतवा, केन, बेतवा और चंबल। ठीक है, और दोस्तों एक आपका हो जाएगा हिंडन। ठीक है, तो यमुना की जो सहायक नदियाँ कौन सी है, टोंस है, हिंडन है, केन है, बेतवा है और चंबल, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो ये एग्ज़ाम में भाई पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों बताओ लोकसभा में जो है हरियाणा की कितनी जो है सीटें हैं। तो हरियाणा में लोकसभा की जो है 10 सीटें हैं। तो वैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे जो हरियाणा की जो विधानसभा जो है, हरियाणा की विधानसभा में कितनी जो सीटें हैं भाई, टोटल 90 सीटें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है। हरियाणा की जो दोस्तों लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। और हरियाणा का जो आपका भाई राज्यसभा जो है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 5। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई। ये आपका एक जो है डेफिनेटली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम करेंगे भाई, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में जो है भाई हमारी चीनी मिल है एक, तो कौन से स्थान पे कुरुक्षेत्र में, लाडवा में भी नहीं है, थानेसर में भी नहीं है, पेवा में नहीं है। हालांकि दोस्तों लाडवा, थानेसर, पेवा सारे कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो चीनी मिल है वो शाहबाद में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुरुक्षेत्र में जो है चीनी मिल कहाँ पे है भाई, हमारी शाहबाद में आपकी ये पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन हम करते हैं भाई, सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा है भाई, पूरे भारत के जो शिल्पी और कलाकार आते हैं अपने हरियाणा में, एक मेला लगता है, वहाँ पहुँचते हैं भाई। कौन सा मेला है दोस्तों, ये आपका सूरज कुंड का मेला। ठीक है, तो सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है भाई, फरीदाबाद में आपका लगता है, सूरज कुंड नामक जो है स्थान पर, जहाँ पे पूरे भारत के, ठीक है, शिल्पी और कलाकार यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सूरज कुंड जो है क्राफ्ट जो मेला यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ना कि कुरुक्षेत्र का। हालांकि दोस्तों सूर्यग्रहण का मेला कहाँ पे लगता है, तो कुरुक्षेत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो वल्लभगढ़ में कार्तिक जो है का मेला। ठीक है, तो यहाँ पे कलेश्वर मेला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसे जैसे आपकी जो गया नगरी है ना भाई, तो गया जैसा जो है महत्व किस तीर्थ को जो है दिया गया है। तो दोस्तों जैसे बिहार के जो गया है उसमें जो पितरों का जो श्राद्ध यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो सेम जो प्रोसेस अपने हरियाणा में भी है। तो अपने हरियाणा में पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका पेहोवा आएगा। पेहोवा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र में जो है इसको क्या कहा जाता है, पेहोवा को क्या कहते हैं भाई हम, गया नगरी। तो गया नगरी के नाम से जाना जाता है भाई पेहोवा। और यहाँ पे संपूर्ण जो हरियाणा के लोग भाई अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण करते हैं। ठीक है, संपूर्ण हरियाणा का। लेकिन दोस्तों पांडवों ने जो है पितरों का जो है अपने पितरों के जो श्राद्ध के लिए जो है पांडवों ने जो यहाँ पे कौन से जो स्थान को यहाँ पे चुना था, पांडु पिंडारा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है युधिष्ठिर ने भाई अपने पूर्वजों को जो पितरों का दान दिया था। ठीक है भाई, श्राद्ध किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेहोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, इसका क्या अर्थ है भाई।
तो चिलम भरना का मतलब क्या होता है भाई? हुक्का तैयार करना? नो भाई, ठीक है। इसका अर्थ हमें बताना है चिलम भरना, ठीक है। बच्चों से काम लेना? भाई नहीं, ठीक है। अच्छे काम करना? ये भी नहीं है। चिलम भरना मतलब किसी की खुशामद करना, ठीक है, किसी की खुशामद करना, ये आ जाएगा भाई। तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा जो है संस्कृति से रिलेटेड जो आपका राखी गढ़ी जो स्थल है वो कहाँ पे है भाई? कैथल में भी नहीं है, सिरसा में भी नहीं है, रोहतक में भी नहीं है। तो दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका हिसार में आपका पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है भाई हमारी, ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको हम बोल देते हैं। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जो सबसे पहला जो नगर यहाँ पे खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है या संस्कृति जो भी है उसको भाई हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसका प्रथम जो है नगरीय जो है सभ्यता थी, ये ध्यान में रखना भाई। और हड़प्पा का जो टिल्ले है, हड़प्पा का जो टिल्ला है, इसकी सबसे पहले जो जानकारी है वो चार्ल्स मैसन ने दी थी भाई। चार्ल्स मैसन ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चार्ल्स मैसन, ठीक है। तो चार्ल्स मैसन जो है ने दी थी, कब दी थी? 1826 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति जो है या फिर हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी सबसे पहले या इसके जो टिल्ले की जो सबसे पहले जो जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी, ठीक है। तो राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक जो है स्थल है जो कि अपने हिसार में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो बताओ भाई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी दोस्तों? तो ये कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय की जो नींव है 1956 में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही रखी थी, ठीक है। इन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन किया था, ठीक है। और कौन थे भाई डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद? बताओ भाई। तो ये हमारे जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी में हाल ही में जो आपका ये जब हमारे मनोहर लाल जो है खट्टर जो सीएम थे हरियाणा के, तो उस दौरान जो यहाँ पे जापानी भाषा का जो कोर्स भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है भाई। तो इसमें जो जापानी भाषा जो है भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। एक कोर्स यहाँ पे करवाया जा रहा है जापानी लैंग्वेज में, ओके। तो 1956 इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कई बार आ जाता है भाई। कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई थी, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ओके। और दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हड़प्पा जो सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत का ये या फिर यूँ कहें कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थल जो आपका कौन सा है भाई? ये राखी गढ़ी, ठीक है। पहला जो है बड़ा जो स्थल आपका हो जाएगा, दूसरा जो है सबसे बड़ा जो स्थल आपका ये हो जाएगा भाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो है सबसे बड़ा स्थल ऐसे आ जाए तो वो राखी गढ़ी है। लेकिन दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो स्थल जो है वो कौन सा है, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो स्थल अगर हम करें, ठीक है भाई, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी, ठीक है। तो राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा जो है आपका जो स्थल है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वो आपका कौन सा है भाई? बताओ। तो दोस्तों वो आपका पाकिस्तान में आपका पड़ता है, ठीक है। तो सरस्वती नदी के तट पर जो है ये आपका स्थित है भाई, ठीक है। और इसका जो उत्खनन है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने 1997 में किया था भाई। तो ये ध्यान में रखना भाई, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने 1997 में ये किया था, इसकी जो है उत्खनन 1997 में अमरेंद्र नाथ ने, ठीक है। तो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने इसका जो उत्खनन करवाया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पिंजौर में स्थित जो गार्डन का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे पिंजौर में बताओ कौन सा गार्डन है? सुल्तानपुर? बिल्कुल नहीं भाई। सुल्तानपुर जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे सुल्तानपुर जो पक्षी विहार आप सभी जानते हैं भाई, गुरुग्राम में आपका ये पड़ता है, ठीक है, सुल्तानपुर। रोज़ गार्डन जो है दोस्तों ये भी नहीं आपका है। कर्ण जो है लेक आप सभी जानते हैं, कर्ण लेक जो गार्डन आपका सोनीपत में भाई, कर्ण लेक कर्ण झील जो है सोनीपत में। यादवेंद्र गार्डन, ठीक है, पिंजौर में जो आपका जो गार्डन स्थित है वो आपका कौन सा है दोस्तों? ये आपका यादवेंद्र गार्डन,
ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यादवेंद्र जो गार्डन है वो कहाँ पे है, हमारा पिंजौर में स्थित है। तो दोस्तों जो ये जो गार्डन है वो 17वीं जो है शताब्दी में जो है बनाया गया था, और मुग़ल शैली जो है में आपका ये है। ठीक है, तो मुग़ल शैली में बनवाया गया था भाई ये जो गार्डन पिंजौर वाला। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन मुग़ल शैली में 17वीं जो है शताब्दी में। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, इसका निर्माण पटियाला राजवंश के शासकों ने ये करवाया था भाई। ठीक है, तो दोस्तों ये मुग़ल शैली का है और पटियाला राजवंश के जो है शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पे, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये परंपरागत है और सिर पर पहनते हैं भाई, टोपी पहनते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, अंगोछा भी नहीं है, तोड़ा भी नहीं है दोस्तों, खंडवा। तो खंडवा जो है भाई एक पगड़ी का ही जो आपका एक रूप है। पगड़ी जो है हमारी, इसको हम भाई खंडवा भी बोल देते हैं, सिर पर पहनने जाने वाली पगड़ी है वो, उसको हरियाणा में खंडवा कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, सदा बहने वाली नदी कौन सी है भाई, बताओ। तो सदा बहने वाली जो नदी है सरस्वती है, बिल्कुल नहीं भाई, साही भी नहीं है, मारकंडा भी नहीं है। तो जो सदा बहती है भाई अपने हरियाणा में वो यमुना नदी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं यमुना नदी आपके उत्तराखंड से आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर में एक बंदरपुर जो है चोटी वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के प्रयोजन के लिए भारत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो एनसीआर जो क्षेत्र आपका दिल्ली है, खालिस्तान राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये बताओ इसमें जो क्या इसका आंसर होगा भाई। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट में हमारे जो इंडिया में, ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्रशासन के प्रयोजन के लिए भारत को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, तो इसमें जो 26 राज्य या फिर 27 राज्य, 28 राज्य या फिर 29 राज्य, तो दोस्तों बताओ। तो 29 राज्य जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो 29 राज्य हमारे होंगे। ठीक है, 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पे बांटा गया है। हालांकि दोस्तों अभी जो प्रेजेंट में हमारे कितने राज्य हैं बताओ भाई, और कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, क्या हमारे 28 राज्य हैं या फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या 7 हैं, 6 है, 9 है, भाई बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में भाई बताओ। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते। तो दोस्तों ये जो आपका जो पेपर आपका जो चल रहा है 2016-17 में आपका हुआ था। ठीक है, तो 2012 की जो यहाँ पे बात हो रही है, तो 2012 में हमने भाई बताओ कितने जो यहाँ पे पदक जीते थे। तो 2012 में कितने पदक जीते थे हमने ओलंपिक में, 6 पदक यहाँ पे जीते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है भाई आपको। तो 2012 में 6, हालांकि 2012 का आपका नहीं आएगा, 2024। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2024 में हमने कितने जो है पदक जीते हैं और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और कितने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई आपका इस टाइप से जो करंट अफेयर में आपका आता है। ठीक है, तो 2012 में जो भाई अगर हम बात करें 6 पदक जीते थे, तो जिसमें से दोस्तों यहाँ आपके जो गोल्ड तो कोई था ही नहीं। ठीक है, 2 रजत जो है पदक थे। ठीक है, 2 सिल्वर थे और 4 जो आपके क्या थे, 4 जो है ब्रोंज मेडल थे। तो इनमें जो 2 जो पदक है, एक जो रजत यहाँ पे 2000, और दोस्तों यहाँ पे अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में बताओ भाई 2024 के जो ओलंपिक जो गेम्स हैं वो हमारे कहाँ पे हुए थे। ठीक है, तो ये बताओ भाई आप। अगला क्वेश्चन है, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है। तीज का त्यौहार बताओ भाई कौन से महीने में आता है, सभी को पता है सावन के महीने में जो है तीज मनाई जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे, धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों धारुएड़ा जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो आपका दिल्ली जयपुर जो है हाईवे पे आपका पड़ता है भाई, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग जो है नंबर आपका नेशनल हाईवे नंबर 8 ये आपका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, काला तीतर जो है पर्यटन स्थल किस ज़िले में स्थित है। तो
तो दोस्तों काला तीतर जो पर्यटन स्थल बताओ भाई कहाँ पे, जिंद में है, फतेहाबाद में है, हिसार में है या फिर सिरसा में है। तो भाई काला तीतर जो पर्यटन स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काला तीतर नामक जो है पर्यटन जो स्थल है वो आपका कहाँ पे है, सिरसा में आपका ये पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों बताओ कमेंट बॉक्स में। कुडुल्ला जो है, कुडुल्ला जो है, कड़ुल्ला भी हम बोल देते हैं इसको, या कुडुल्ला भी बोल देते हैं। ये एक प्रकार का आभूषण है जो महिलाएं पहनती है। तो कौन से अंग में पहनती है दोस्तों महिलाएं? भाई उंगली में पहनती हैं, गले में पहनती हैं, पैर में पहनती हैं, फिर बाजू में। तो कड़ुल्ला जो है दोस्तों बताओ कहाँ पे पहनती हैं? तो कड़ुल्ला जो है बाजू में पहना जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपके पर्यटन स्थल है, ये काला तीतर जो पर्यटन स्थल आपका कहाँ पे है, सिरसा में है। ठीक है, तो सिरसा में कहाँ पे है भाई काला तीतर जो पर्यटन स्थल है, सिरसा में अबूब शहर जो है आपका एक स्थान है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, अबूब शहर। ठीक है, तो अबूब शहर जो है नामक जो स्थान पर जो आपका ये पड़ता है। और दोस्तों अगर हम पर्यटन जो है स्थल की बात करें तो भाई अम्बाड़ा में कौन सा पर्यटन स्थल है बताओ भाई। अम्बाड़ा में फटाफट यहाँ पे पर्यटन स्थल देखते हैं भाई सभी जो इम्पोर्टेंट। दोस्तों यहाँ पे जो अम्बाड़ा में जो है किंग फिशर जो आपका एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, किंग फिशर। ओके, और रेड रोबिन जो है ये पर्यटन स्थल कहाँ पे बताओ, रेड रोबिन। तो दोस्तों रेड रोबिन आपका है ये आपका भिवानी में पड़ता है। ठीक है, ओके। तो दादरी में कौन सा है दोस्तों, दादरी में एक इम्पोर्टेंट है डेरेंगो। डेरेंगो जो है वो दादरी में पड़ता है। ठीक है, जो हमारा 22वां जो ज़िला है भाई दादरी, चरखी दादरी। तो चरखी जो दादरी में इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल आपका कौन सा है भाई, डेरेंगो है। ब्लू बर्ड, दोस्तों ब्लू बर्ड बताओ कहाँ पे है, ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड जो पर्यटन स्थल है हमारा ये हिसार में पड़ता है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया भाई ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड जो पर्यटन स्थल है वो हिसार में है। समा जो पर्यटन स्थल भाई बताओ कहाँ पे है दोस्तों, समा पर्यटन स्थल। तो ये गुरुग्राम में है। ठीक है, तो गुरुग्राम में जो आपका समा पर्यटन स्थल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों बुलबुल, एक पक्षियों के नाम पे भी हमारे पर्यटन स्थल है भाई। ठीक है, पक्षियों के नाम पर भी हमारे जो जैसे बुलबुल है, तो बुलबुल एक पक्षी है ना भाई। तो बुलबुल है ये जो पर्यटन स्थल आपका कहाँ पे पड़ेगा, जिंद में आपका पड़ता है। ठीक है, एक जो जिंद में आपका हरियाल जो पर्यटन स्थल भी है, हरियाल। तो जो दोस्तों यहाँ पे बुलबुल और हरियाल जो है पर्यटन स्थल जो है आपका ये भी जिंद में है, लेकिन जिंद में नरवाना में है। तो नरवाना के जो है नरवाना में, जिंद के नरवाना में आपका हरियाल जो है पर्यटन स्थल है। ठीक है, पक्षियों के नाम पे जो है एक कोयल जो है पर्यटन स्थल भी हमारा है इम्पोर्टेंट, कोयल। कोयल पर्यटन स्थल बताओ भाई हरियाणा में कहाँ पे है, तो दोस्तों ये कैथल में पड़ेगा। ठीक है, तो कैथल में कोयल है। नेक्स्ट यहाँ पे पैराकीट, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। पैराकीट जो है पर्यटन स्थल दोस्तों आपका कहाँ पे है, पैसे पैरा, पैसे पीपली। पीपली कहाँ पे है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में जो है आपका जो पैराकीट पर्यटन स्थल है। एक दोस्तों आपका यहाँ पे पानीपत में बताओ कौन सा जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है, तो स्काई लार्क। ठीक है, तो काला अम्ब जो स्काई लार्क, एक तो आपका जो पानीपत में है जो भाई स्काई लार्क, स्काई लार्क। तो दोस्तों यहाँ पे स्काई लार्क जो पर्यटन स्थल है वो हमारा पानीपत में है। और पानीपत में काला अम्ब, तो दोस्तों यहाँ पे काला अम्ब, यहाँ पे अम्बाड़ा में मत कर देना भाई, यहाँ पे काला अम्ब नामक जो पर्यटन स्थल है वो आपका पानीपत में पड़ता है। पानीपत में दोस्तों एक जो है ब्लू जे। ठीक है, ब्लू जे, ब्लू बर्ड तो दोस्तों आपका कहाँ पे बताया था भाई बताओ, ब्लू बर्ड आपका हिसार में है। लेकिन ब्लू जे, ब्लू जे है ये आपका कहाँ पे पड़ेगा पर्यटन स्थल, ये भी आपका पानीपत के समालखा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो समालखा, समालखा जो है पानीपत में पड़ता है। ठीक है, एक आपका है भाई धारूहेड़ा में जो है दोस्तों आपका पड़ता है भाई। धारूहेड़ा कहाँ पे है दोस्तों, धारूहेड़ा जो आपका रेवाड़ी में है। तो रेवाड़ी के जो है धारूहेड़ा में दोस्तों एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है जंगल बबलर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जंगल बबलर। तो जंगल बबलर जो है पर्यटन स्थल कहाँ पे है, धारूहेड़ा रेवाड़ी में।
रेवाड़ी में एक लैंड पाइपर भी है भाई, ठीक है, लैंड पाइपर। तो जंगल बबलर, लैंड पाइपर ये रेवाड़ी में है। सोनीपत में जो है इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चकोर, ठीक है, चकोर जो है ये सोनीपत में है। पंचकुला में कौन सा पर्यटन स्थल है भाई, रेड बेसिप, इम्पोर्टेंट जो है रेड जो है बिशप या बेसिप, रेड बिशप जो पर्यटन स्थल है वो पंचकुला में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैना पर्यटन स्थल बताओ कहाँ पे है, मैना आपकी रोहतक में है, ठीक है। नौरंग जो है, ठीक है, मैना कहाँ पे है दोस्तों, रोहतक में है। और नौरंग, तो नौरंग की मैना ऐसे याद कर सकते हो भाई, वो कहाँ पे है, रोहतक में। नौरंग की मैना जो है कहाँ पे है, रोहतक में। ये सारे पर्यटन स्थल है भाई। रेड बेसब जो है वो पंचकुला में आपका है, ठीक है दोस्तों। एक पर्यटन स्थल जो पंचकुला में दोस्तों आपका कहाँ पे है, मोरनी हिल्स, ठीक है, मोरनी हिल्स भी जो आपका पर्यटन स्थल है भाई, ठीक है, पंचकुला में आपका ये पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं भाई, कुड़ुल्ला हमने यहाँ पे किया बाजू में पहना जाता है। अगला यहाँ पे हिंदुस्तान जो मशीन टूल्स जो HMT जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, HMT मीन्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो ये जो आपका कौन से जो है नगर में है, तो दोस्तों ये आपका पिंजौर जो है पंचकुला में आपका पड़ता है भाई, ठीक है, पिंजौर पंचकुला में HMT। हालांकि दोस्तों अब ये बंद कर दी गई है। तो हिंदुस्तान मशीन जो टूल्स है वो आपके कहाँ पे है, पिंजौर पंचकुला में। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं भाई हम, घरोंडा जो है नगर जो बताओ भाई कौन से ज़िले में है दोस्तों। तो सभी को पता है भाई घरोंडा है वो करनाल में पड़ता है, ठीक है, इनमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा दोस्तों, सबसे बाद में गठित ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों इन दिए गए ऑप्शंस में जो है सबसे बाद में कौन सा गठित हुआ था ये आपको बताना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जो 2016 में जो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे लास्ट जो बना था वो कौन सा था, चरखी दादरी, ठीक है। तो चरखी दादरी आपका ये था भाई, चरखी दादरी। लेकिन चरखी दादरी से पहले जो आपका जो ज़िला बना था 2008 में, वो कौन सा था दोस्तों, यहाँ पे 21वां जो ज़िला है वो अपना कौन सा था, पलवल, जो आपका 15 अगस्त वाले दिन बना था, ठीक है भाई, 15 अगस्त 2008 को कौन सा बना था, ये आपका पलवल, ठीक है। मेवात जो है आपका दोस्तों 2005 में ही बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो चरखी जो दादरी है आपका, चरखी दादरी तो आपका सबसे बाद का हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आपका जो पलवल आएगा, ठीक है, 21वां। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बाद में आपका ये पलवल ही बना था। उससे पहले आपके मेवात भी बन लिया था, कैथल भी बन लिया था दोस्तों, यहाँ पे पंचकुला भी बन लिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। और दोस्तों चरखी दादरी जो है ज़िला जो है 22वां कब बना, तो ये बना था 18 सितंबर को, ठीक है भाई, 18 सितंबर 2016 को। तो 18 सितंबर 2016 को ये बना था चरखी दादरी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। और पंचकुला कब बना दोस्तों बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ पंचकुला कब बना और कैथल कब बना। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में जो है 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति जो छिड़ी थी, तो अपने हरियाणा में जो है ये क्रांति कहाँ से छिड़ी थी, तो दोस्तों ये फरुखनगर आएगा। फरुखनगर आपका सभी को पता है भाई गुरुग्राम में है, ठीक है भाई, नारनौल या फिर हिसार तो ये नहीं है भाई। तो उस अम्बाड़ा जो छावनी से इसका बिगुल यहाँ पे अपने हरियाणा में बजा था, ठीक है भाई। 1857 की जो क्रांति जो है अम्बाड़ा छावनी से जो ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत जो है, वैसे अगर हम बात करें पूरे भारत लेवल पे, तो 10 मई को जो है स्टार्ट हुई थी पूरे इंडिया लेवल में। आप सभी जानते हैं भाई मेरठ से हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मई वाले दिन, 10 मई 1857 को पूरे भारत में कहाँ से हुई थी जो ये क्रांति स्टार्ट, ये आपकी हुई थी भाई आपकी मेरठ से, ठीक है दोस्तों। और संडे वाले दिन हुई थी, ये ध्यान रखना है भाई, संडे वाले दिन। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नया ब्रांड एम्बेसडर जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो भाई बताओ किसे बनाया गया है। तो दोस्तों परिणीति चोपड़ा, PV सिंधु, साक्षी मलिक या दीपा कर्मक। तो ये आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो इनमें जो बताओ भाई परिणीति चोपड़ा है, साक्षी जो है मलिक को यहाँ पे बनाया गया था भाई ब्रांड एम्बेसडर, नई जो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, 2016-17 के समथिंग।
तो आज की क्लास में दोस्तों इतने इक्वेशन करते हैं, और अगली क्लास में हम और जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन करेंगे भाई सारे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों ये छोटी छोटी वीडियो है, अगर आप डेली करते हैं तो आपके हैना जीके अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चैनल से। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।